बिन बताए पहुंची है, उस पर से जो है करमचंद्र भैया का कॉलर पकड़ ली। और तब भी रामवीर कुछ नहीं बोला, कि तब भी रामवीर बोले कुछ कि उनका कॉलर क्यों पकड़ रही हो, जिसके घर ये बैठ करके खा रहा था, पी रहा था, जब इसका कहीं ठिकाना नहीं था, जब कोई नहीं इसका साथ दिया, खुद की इसकी पत्नी ने साथ नहीं दिया, इसके वीडियो को भी नहीं साथ दिया, तब ये उनके पास गया था मांगने कि हमारा मदद करो। और जिसने मदद किया, आज उसी के पति का कॉलर पकड़ के इसकी पत्नी जो है सरेआम जो है रोड पर कॉलर पकड़ी। और ये रामवीर एक बार भी नहीं बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, कॉलर छोड़ो उसका। अरे मैं तो कह रही हूँ कि उन्होंने तो बहुत बर्दाश्त किया कि तुझे छोड़ दिया। और यही नहीं दोस्तों, उन्हीं का नहीं कॉलर पकड़ी ये, उसके बाद में जो लड़की थी, जो नाजिया थी, उसको भी ये इतनी जबरदस्त अपने आप को बनती, अब भीगी बिल्ली बनी हुई है। जब सोशल मीडिया पे इसका चेहरा आ गया, लोग इसकी जो है जान लिए चरित्र के बारे में। वैसे किसी को कहना नहीं चाहिए दोस्तों, देखिए सबकी अपनी लाइफ है, कौन कैसे जी रहा है उससे हमको नहीं कोई वो है, लेकिन जो है उस लड़की के ऊपर भी इसने, नाजिया के ऊपर भी इसने हाथ उठाया। तब भी वो रामवीर नहीं बोला कि तुम उसके ऊपर क्यों हाथ उठाई हो, किस हक से तुम उसके ऊपर हाथ उठा रही हो, किस हक से तुम उसको मार रही हो। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आयुम रोगो लोग के पैसों के प्रणाम करती वीडियो में फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप सबको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बात कर रही हूँ मैं चंदा भाभी के बारे में, जो चंदा भाभी के स्टूडियो पे हुआ था उसके बारे में बात कर रही हूँ दोस्तों। तो आप सब पूरा वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप सबको समझ में आएगा। तो देर न लगाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि दोस्तों आप सबने देखा ही होगा, जब ये कह रही है कि हमारा कोई मकसद नहीं था और हमारा पति फंसने वाला था, इसलिए हम अपने पति को गए थे बचाने लाने। ठीक है, तुम अपने पति को, जब तुम्हारा पति 3 महीना से रह रहा था, तब तुमको नहीं दिख रहा था कि तुम्हारा पति फंस रहा है या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद में जो है तब गई, और वो भी गई ये लाने जिसको ये बहन मानती थी, जिसको ये दोस्त मानती थी, जिसको ये सगी मानती थी। मतलब इन लोग का आना जाना, इधर उधर जो भी करना साथ में करना है। उसके घर ये बिन बताए गई, ठीक है, उसके घर ये बिन बताए गई। सुबह 4 बजे जो है पहुंची गाड़ी लेकर के, वो भी जो है अपने साथ में 5-6 लोगों को लेकर के गई है। और वहां जा करके उसके बाद में करमचंद्र भैया का कॉलर पकड़ ली। अरे उनके दरवाजे पे थी, कहते हैं ना दुश्मन भी दरवाजे पे खड़ा हो जाए तो उसका भी सम्मान करना चाहिए, वरना वही हथवा अगर लगा दी होती ना तो कहीं भी नहीं दिखा पाती तुम्हें। और कॉलर पकड़ने की तेरी इतनी ज़्यादा वो हो गई है, तो वहाँ पर ये कॉलर पकड़ी उनका। और रामवीर उनके यहाँ रहता था, इसका पति, एक बार भी नहीं बोला कि तुम उनका कोई वो नहीं है दोस्त, और उसका कॉलर छोड़, तेरी हिम्मत कैसे हुई कॉलर पकड़ने की। इसका मतलब वो तो साफ साफ अपने वीडियो में चंदा भाभी बोल रही हैं कि ये भी मिला हुआ था। नहीं मिला होता तो कौन ऐसा होगा कि जो कि अपनी आंखों से देख रहा है गलत होते हुए और बोलेगा नहीं। ये सही मायने में ऐसा पति ना गुलामी करते हैं, ठीक है, ये गुलाम ही है उसका, क्योंकि इसके बस का तो कुछ है नहीं, ये कुछ कर नहीं सकता है, यहाँ तक कि कमा भी नहीं सकता है। ये बस खाली चपर चपर गुटखा खाता रहेगा। दांत देखो तो घिन लग जाएगा आपको, दांत देख करके इसका चपर चपर वही गुटखा खा करके सोचेगा कि जो है सब कर लेंगे। तो इसीलिए तो उसकी गुलामी कर रहा है कि चाहे वो गलत करे, चाहे कुछ भी करे, तो लेकिन हमारी ऐसे हम हिम्मत देंगे, हम ऐसे हिम्मत देंगे। तो यही है। उसके बाद में दोस्तों नाजिया को भी जो है इसने मारा। किस लिए मारी नाजिया को? मैं तो वो लड़की से कहना चाहती हूँ कि नाजिया तुम क्यों चुप हो, बना के वीडियो डालो। जो अभी भी तनी मनी कहते हैं ना कि इतना कुछ होने के बाद में जो है इंसान मुंह नहीं दिखा सकता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, किसी के ना सही, एक इंसानियत के तौर पर दोस्तों मैं तो यही कहती हूँ, एक इंसानियत के उस पर जो है
अपने बच्चे को मुंह देख करके रहो, लेकिन कम से कम जो ये रामवीर जो कह रहा है हमदर्दी मत दिखाओ, तो हमदर्दी यहाँ कोई दिखा नहीं रहा है। हमदर्दी किस लिए दिखाएगा? वो भी किसी के दरवाजे पे जा करके जो है धोती उठा करके जो है वहाँ हंगामा करके, और उसकी कोई इज्जत, कोई वो नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि कुछ लोग बोल रहे हैं चंदा भाभी को बहुत गलत सलत जो है बोल रहे हैं। अभी मैं बता रही हूँ क्या क्या बोल रहे हैं, और लोग चंदा भाभी को कमेंट क्या कर रहे हैं जरा सुनिए, मैं सुनाती हूँ। और किसी आदमी को रखना भूल जाएंगी, भले की नहीं हो तो कभी भी उसकी, और आगे नहीं मैं कह सकती, बहुत गलत शब्द लिखा है, शांत नहीं होगा। तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं मैं उनको कहना चाहती हूँ कि इन्होंने जो किया है ना बहुत ही अच्छा किया, और कुछ लोग अच्छा भी कमेंट किए हैं, कुछ लोग ये भी किए हैं आप सच सामने लाइए, नहीं तो उसका घमंड नहीं टूटेगा। सही बात है कि इतना होने के बाद में भी पति, आज वही पति काम आया ना, जिस पति को तुम छोड़ करके, जिस पति को तुम छोड़ दी थी वो कहीं और, तुम कहीं और, लास्ट में किसकी, जब सभी लोगों ने लात इनके ऊपर मार दिया, इनका सारा कहते हैं ना जो एक क्या ही कहा जाए, मैं तो इतना वर्ड नहीं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि एक जो भूख होती है, जब वो भूख को अपने शांत कर ली तब इनको पति का याद आया कि नहीं, अब पति बिना तो बच ही नहीं सकती हैं, क्योंकि एक पति ही है कि जो पति के कंधे पे रख करके सब कुछ जो है शांत किया जा सकता है। ना तो बच्चों की याद आ रही थी, हैं 2 बच्चे हैं, वो बच्चों को माँ के पास, वही माँ स्कूल भेजना सब कुछ करती थी। अरे कम से कम एक माँ थी तुम, एक माँ थी, कम से कम किसी का ना सही तो अपने बच्चों का ही सही देख करके जो तुम जैसी हरकतें कर रही थी ना वो हरकतें ना करती और अपने पति का साथ देती, चाहे लूज लंगड़ा अपाहिज जैसा भी था, तुम्हारे किस्मत में तुमको मिला था। जब उससे तुम्हारी नहीं वो पूरी हो सकती है तो किसी से भी पूरी नहीं हो सकती है, ठीक है। लेकिन इन्होंने किसी का भी नहीं देखा। और अब देखिए और लोग क्या कर रहे हैं कमेंट, जब उसका घर कुछ लोग इनको चंदा भाभी को ट्रोल कर रहे हैं, जब उसका घर उजाड़ दोगी तो क्या करेगी, कोई जो कर सकती थी वह करके दिखा दे, अब काहे को मिर्ची लगती है, बताइए। अरे आप सच का साथ नहीं दे सकते तो आप ऐसे ऐसे कमेंट भी क्यों कर रहे हैं भाई आप। तो कुछ लोग हैं कहते हैं ना गलत का बढ़ावा कभी भी नहीं देना चाहिए। मैं तो दोस्तों देखिए, ना तो मैं तब गलत के साथ में थी और ना तो मैं अब गलत के साथ में हूँ। हाँ, हमदर्दी हो गया था, उस बच्चों को देख कर के हो गया था कि कहीं ना कहीं उन बच्चों की कोई गलती नहीं है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं चंदा भाभी को, और मेरा भी कहना यही है कि जब आप सही हो तो उसका वीडियो डालो, पूरा वीडियो जब सोशल मीडिया पे डालो। अब अगर नहीं डालेंगी आप चंदा भाभी, अगर नहीं डालेंगी तो लोग तो गलत इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाएंगे ही कि ये व्यूज़ के लिए है, ये व्यूज़ के ड्रामा के लिए है, और ये सच नहीं है। इसलिए अगर आप सच में सही हो और ऐसी हरकत ये की है तो आप पब्लिक को, अपनी ऑडियंस को दिखाओ, ये ना कि उसको वो करने के लिए। आप अपनी जो आपके ऊपर लांछन लग रहा है, जो आपको लोग गलत ठहरा रहे हैं, उसके लिए आप सही कहो। बाकी तो जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। कर्मा लौट के सबका आता है, कोई भी हो, ठीक है। इसने अपनी पहली नंबर तो जिसके साथ में इसने 7 फेरे लिए थे वो भले ही इसको माफ़ कर दिया, क्योंकि वो खुद उसके पीछे पीछे घूमता है, इसलिए माफ़ किया। कोई अच्छा इंसान रहता, कोई इज्जतदार रहता तो वो इंसान तो पहली नंबर तो घर में कदम ही नहीं रखने देता और रखता ही नहीं। और
और ये कहीं जाएगा नहीं, सब तो मुँहे मुँहे से था। ये तो इतना बड़ा कांड करके कर्म करके बैठ गई, बाप रे बाप। जिसको सही में दोस्तों यकीन नहीं हो रहा था, पहले ये बहुत अच्छी थी, पहले मतलब इतना समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंसान कैसे एक बैग ऐसे जो है मुड़ गया। और ये जिसका साथ पकड़ी थी वो भी कोई कम नहीं थी, और आज भले ही वो अच्छी बन गई हो, लेकिन पहले वो ये थी। तो कहते हैं ना, संगत संगत का ही होता है। तो बस मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। और गोरखपुरिया भौजी का वीडियो में देखी, जिसमें गोरखपुरिया भौजी बोल रही हैं कि जाने दो, छोड़ दीजिए, जितनी भी मतलब जो दीदी, देखिए दोस्तों मेरा तो ये रिएक्शन फिएक्शन का चैनल नहीं है, लेकिन जो दीदी लोग रिएक्शन देती हैं बोल रही थी कि जाने दीजिए, मत वो करिए, वो बहुत टूट चुकी है, ये वो फलाना ढिमाका। तो कहते हैं ना कि कर्म सबके लौट करके आते हैं, जो जैसा करता है वो ऐसा करता है। ये इतनी हद कर दी थी यूट्यूब पर। पहली नंबर तो पता नहीं किस ये कौन सी दुनिया में ये थी, इनको लग रहा था कि ये जिम कर रही हैं, ये डांस कर रही हैं, तो कोई इनसे बढ़ के कोई है ही नहीं है। ठीक है, ऑडियंस पब्लिक पहले से ही मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, कहते हैं ना पति कहीं दुनिया में कहीं भी रहे, दुनिया में कहीं भी रहे, लेकिन चलिए वो तो जिसके पास भाई है इस समय वो गले में बनवा सकता है, जिसके पास नहीं गले में है वो नहीं पहन सकता है। लेकिन कोई भी कितना से गिरा इंसान हो, लेकिन उसके मांग का सिंदूर जो है और हाथ की चूड़ी हमेशा जो है उसके हाथों में और मांग में रहता है, और माथे पे बिंदी। लेकिन ये तो पूरा ही उतार के फेंक रही थी। इनको लग रहा था कि अब इनको पति की ज़रूरत नहीं है, और लास्ट में भगवान ने ऐसा किया कि आज वीडियो, वो तो एक अभी भी कोई वो गया नहीं है दोस्तों, इनका अभी भी कोई गया नहीं है, मुंह नहीं मतलब दिखा रही हैं, ताक रही हैं, पर जैसे लग रहा है कि क्या हुआ है। वो तो कोई भी बना लेगा उस तरह से मुंह। लेकिन यह वीडियो तो मैं तो यही कह रही हूँ कि अगर देख रही हैं आप तो सच में यकीन नहीं हो रहा है कि आप ऐसा कर सकती थी, या मतलब इतना ऐसी हरकत की आप। लेकिन अब से अपने बच्ची के लिए, अपनी लड़की के लिए और अपने दोनों बच्चों के लिए सही रास्ता पकड़िएगा, सही रास्ता पे चलिएगा। ठीक है, नहीं तो बेचारी बच्ची जब देखेगी आपका वीडियो ना, तो पता नहीं, अभी तो बहुत छोटी है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया है, कोई ना कोई तो डाउनलोड करके कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल पे पढ़ ही जाएगा। तो अब से ऐसा कुछ काम मत कीजिएगा। अब से गलती सबसे हो जाती है, हर इंसान से गलती होती है, आपसे भी गलती हो गई, लेकिन आपका तो एक बार का नहीं 2 बार का, जिसके साथ में आप रह रही हो उससे भी प्यारी करके आप शादी की। ठीक है, भाग के ही शादी की, लेकिन फिर वही हरकत आपने किया। लेकिन अब से मत कीजिएगा, अपने बच्चों का देख के, अपने बच्चों का चेहरा देख के। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप सब हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस बहन का भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जैसे सबका सपोर्ट करते हैं वैसे मेरा भी सपोर्ट कीजिए। और वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये नहीं है किसी के दिल के, किसी के भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में।